क्वेश्चन है हमारा, यदि 7, 5, 13, x और 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। एवरेज के क्वेश्चंस में हमेशा पहले देख लो कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इनको जोड़ना है। 7, 5, 13 प्लस x प्लस 9 डिवाइड बाई हमेशा कितने अंक हैं, 5 का आंसर आ रहा है 10। कितना हो गया, 13 और 5 18, 7 25 और 9 34। 34 प्लस x बराबर 5 को यहाँ भेज दो 50। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 34 मतलब 16। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले का एवरेज तो दिया नहीं है, तो हम मानेंगे 12वीं पारी, मानना इसमें तो कुछ भी नहीं है। 12वीं पारी का जो औसत होगा वो 12वीं पारी के रन माइनस वृद्धि कितनी हुई और इनटू पुरानी पारियां कितनी थी। पुरानी पारी देखो, 12वीं पारी के जितने रन होंगे, वृद्धि कितनी दिखा रहा है और पुरानी पारियां कितनी थी। अब देखो 12वीं पारी में रन है 120 माइनस वृद्धि कितनी की हो रही, 5 की। पुरानी ये 12वीं थी तो पुरानी वाली कितनी होगी, 11वीं पारी। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो इसको। 120 माइनस 55 बराबर ये 65 आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से समझ लो, 5 रन की वृद्धि हुई थी, मतलब पुराने औसत में 5 की वृद्धि, तो पुराने मैच उसने कितने खेल रखे, 11, तो 11 गुणा 5 55 हुआ। ठीक है, तो 120 में से 55 माइनस कर दो सिंपली, तो 65 तो भी आ ही जाएगा। तो ये भी तरीका सिंपल है। अगला क्वेश्चन है अपना, 6 संख्याओं का औसत। एवरेज के क्वेश्चंस होते इजी हैं, डरना नहीं है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अब कौन सी संख्या हटाई गई है। अब देखो टोटल संख्या कितनी है, 6, उनका एवरेज है 20, तो कुल कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 इंटू 6 मतलब 120। ठीक है, अब एक संख्या हटा दी तो अब कितनी बची हमारे पास, 5 संख्या बची और औसत कितना है, 15। ठीक है, पहले थी 6 संख्या, उनका औसत है 20, 20 इंटू 6 120। एक संख्या हटा दी मतलब अब कितनी बचेंगी, 6 में से 5 संख्या बची, औसत हो गया 15। इनका टोटल कितना होगा, 75। अब बस अंतर निकाल लो, वही हमारी संख्या हो जाएगी। 120 में से 75 माइनस करेंगे हम, तो 120 में से 75 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज से रिलेटेड ही। एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 वर्ष है को 2 सदस्यों से बदल दिया गया, उन्हें रिप्लेस किया गया, मतलब नंबर 15 के 15 ही रहेंगे। ठीक है, औसत 2 वर्ष से बढ़ जाता है, नए सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ये हमें टोटल एवरेज तो दिया नहीं है सारे सदस्यों का। अब पहली बात तो है कि टोटल सदस्य कितने हैं, सेम ही रहेंगे। टोटल सदस्य 15 के 15 ही रहेंगे। ठीक है, और जिनको बदला गया है 45 और 55 वर्ष, जो 2 सदस्यों की आयु कितनी, 2 सदस्यों की आयु का योग देख लो आप। ठीक है, 55 प्लस 45, सॉरी 45, बात तो वही है। ठीक है, 100 है, मतलब 100 को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करा गया तो औसत 2 वर्ष से बढ़ जाता है। तो जो एवरेज में 2 की वृद्धि हुई, मतलब कि 15, कुल वृद्धि कितनी होगी, अगर सब 15 पे ही बढ़ा के लगाएंगे हम, तो 2 गुणा 15 मतलब 30 की टोटल वृद्धि हुई। जो पुराना नंबर था 100 था, अब ये 30 से बढ़ गया, तो नया कितना होगा योग, नया योग 130 हो जाएगा। 100 और 30 का ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो नए सदस्य हैं उनकी एज है 130, इनका औसत निकालना है। औसत 130 बटे 2, 65 इसका आंसर आ जाएगा। अपना क्वेश्चन है अगला, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, शेष लड़कों की 165 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई याद करो। क्वेश्चन क्लियर है, पूरी कक्षा की औसत लंबाई निकालनी है हमें। टोटल लोग कितने, 50,
तो 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई, 30 बच्चों का, बच्चे लड़के बात एक ही है, बच्चों का योग कितना हो जाएगा, 30 इंटू 160 बराबर 16 × 48 4800। अब शेष लड़के कितने होंगे, 50 टोटल हैं, 30 का दिया है तो कितने बचे, 20 बच्चे। ठीक है, अब 20 बच्चे बचे, इनका कितना बोल रहे हैं वो, 165 165 है। ठीक है, 165 का कर दो, 3300 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया ना हम लोग को। 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों का था, हमने निकाल लिया, 20 लड़के बचे उनका निकाल लिया, इनका टोटल कितना होगा, योग 48 30 78 8100। ठीक है, अब एवरेज निकालना है, औसत। ठीक है, तो 8100 डिवाइडेड बाई कुल बच्चे कितने हैं, 50, पूरी कक्षा का निकालना है, पूरी कक्षा का औसत 50, निकाल दो इसको। 162 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो कक्षा m और n के औसत अंक 25 और 40 हैं, औसत 30 है, m तथा n का अनुपात निकालो। एलिगेशन मेथड से हमारा ये सॉल्व होगा। देखो बहुत आसान है, यहाँ 25 लिख लो, यहाँ 40 लिख लो। ठीक है, इन दोनों का एवरेज कितना बोल रहे हैं वो, 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 में से 30 जाएंगे 10, इस तरफ आ जाएगा 10, यहाँ 25 में से 30 ये आ गया 5, तो इनका रेशो आएगा 10:5। अब 10:5 डिवाइड हो सकता है तो 2:1, मतलब ये हमारा रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन तो है हमारा, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है, अंतिम 3 का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करो। कुल योग निकाला था हमने, 9 संख्या 30, 9 इंटू 30 270। प्रथम 5 का कुल योग कितना होगा, 5 संख्या और औसत 25, तो 5 इंटू 25 125 हो गया। ठीक है, अंतिम 3 का औसत निकाल लो, अंतिम 3 का योग, औसत तो दिया हुआ है, 3 इंटू 35 105। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना हम, तो निकल के आएगा 230। अब अंतर निकाल लो, ये 230 है 8 संख्याओं का योग, ये है 9 संख्याओं का योग। अब जो इन दोनों में अंतर होगा ना, 9 का टोटल और 8 का टोटल, जो छठवीं संख्या वही रहेगी, अंतर जो है वही हमारा आंसर होगा। 270 माइनस 230, आंसर निकल के आएगा हमारा 40। तो जो छठवीं संख्या है वो हमारी 40 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 लिखी गई हो तो सही औसत क्या होगा। देखो 10 संख्या है, पहला पुराना औसत का पुराना योग निकालो। देखो शब्दों पे मत जाना, पुराना योग और ये, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि 10 टोटल पुरानी संख्या और एवरेज, तो पुराना योग कितना हो गया 300। ठीक है, अब गणना के समय पता क्या चलता है, 69 69 के बजाय 36 लिखी गई, तो इसमें अंतर कितना था, संख्या का अंतर 69 लिखी जानी थी, 36 लिखी गई, तो 33 कम लिखी गई है। ठीक है, अब 33 कम लिखी गई है तो फिर नया योग कितना होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा ना, कोई गलती हुई है हमसे। गलती क्या हुई है, 69 लिखा जाना था, 36 लिखा गया, मतलब पूरे 33 कम लिखे गए हैं। तो अब गलती सुधारी तो फिर क्या होगा, 300 योग था, अब 33 इसमें बढ़ जाएगा, तो नया योग कितना होगा, 300 प्लस 33 मतलब 333। अब वो बोल रहा है औसत निकालना है, तो नया औसत कितना होगा, आसान है, 333 है, 10 से डिवाइड कर दो सेम टू सेम, तो 33.3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी के लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है, पहले 5 साल का 60 लाख और बाद के 5 साल का 72 लाख। देखो टोटल 9 साल हैं, बट ये दे रहे हैं 5 और 5 10 साल का। ठीक है, एक साल रिपीटिव है। अब इसको समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले से 5वें का दिया, फिर 5वें से 9वें का दिया, मतलब 5वां जो है ना वो ईयर रिपीट हुआ है, हमें उसी का औसत नहीं, एक्चुअली 5वें साल का राजस्व निकालना है। ठीक है,
5वें वर्ष का राजस्व मान ही निकालना है। तो देखो कुल 9 साल का क्या होगा योग, 9 गुणा 65 लाख, ठीक है, ये करोगे आप तो आ जाएगा 585, ठीक है। पहले 5 साल का कितना होगा, 5 गुणा 60, ये लिखा हुआ है पहले 5 साल का 60 लाख है, टोटल हुआ 300। अब बोल रहे हैं अंतिम 5 साल का 5 गुणा 72, अंतिम 5 साल का 72, 360। अब इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना होगा, वही हम इनको जोड़ कितना हुआ 660। अब 660 10 साल का है और 9 साल का है 585, ठीक है, घटा दो, अंतर निकाल दो, अंतर निकालोगे 660 में से 585, 75 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।